यदि आप भी एक पेंशनर हैं, तो अब आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र भरवाने के लिए ई-मित्र या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र भरवा सकते हैं। और यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड को एंटर करके एसएसओ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कई सारे टैब शो होंगे। इनमें से हम IFMS 3.0 इस टैब पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम IFMS 3.0 पर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होंगे। इनमें से हम एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी कि ESS पर क्लिक कर लेते हैं। ESS पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ESS का होम पेज शो हो रहा है। इस पेज में राइट हैंड साइड में हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC ई-साइन फॉर पेंशनर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें जिस पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है उसका PPO नंबर एंटर कर लेते हैं। PPO नंबर को एंटर करने के बाद हमें उस पेंशनर के बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हमने उस पेंशनर के लास्ट 4 डिजिट को एंटर कर लिया है। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे हमारे सामने उस पेंशनर की संपूर्ण डिटेल्स शो हो जाएगी। आप इस पेज से उस पेंशनर की सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए कि जो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है वो सभी सही है या नहीं। इसके बाद हम अप्रूव एंड ई-साइन पर क्लिक कर लेते हैं। ई-साइन करने के लिए अब हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। तो यहाँ पर मुझे OTP रिसीव हो गया है, मैं इसे इस पेज पर एंटर कर लेता हूँ। OTP को एंटर करने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने यहाँ पर ई-साइन सक्सेसफुली डन का मैसेज आ गया है। हम इस मैसेज को क्लोज करके नेक्स्ट पेज पर जो लाइफ सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया है उसे प्रिंट कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इसे सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर संबंधित पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक हमने सबमिट कर दिया है। इस तरह आप अपने घर बैठे ही किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब टू नो को।